नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बात में स्वागत है। दोस्तों आपने नोआखाली का नाम नहीं सुना होगा, आपने डायरेक्ट एक्शन का भी नाम नहीं सुना होगा, आपने मोपला राइट्स का भी नाम नहीं सुना होगा, आपने चित्पावन ब्राह्मण का भी मैसेकर का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, चलिए वो तो कह सकते हैं कि वो अतीत की बातें हैं। लेकिन आज जो हो रहा है बंगाल में, वो भी मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा। अगर आप ट्विटर पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, तो ये इस बात के बारे में भी जो आज संदेश खाली में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उसके बारे में भी शर्त के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपने नहीं सुना होगा। संदेश खाली में क्या हो रहा है? संदेश खाली में टीएमसी गुंडों द्वारा बंगाली हिंदू औरतों का अपहरण किया जाता है, उनको जबरदस्ती बंदी बनाया जाता है और दिन रात उनको रखा जाता है, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है और तब तक ये चलता है जब तक उनका मन भर नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उस राज्य में हो रहा है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है जिसकी नेता जो है एक महिला है, उस महिला का नाम है ममता बनर्जी, जो मां मानुष माटी की बात करती है, वहां की हिंदू औरतों की इज्जत को नहीं बचा पा रही है। क्यों नहीं बचा पा रही है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उन कार्यकर्ताओं पे एक्शन लेगी तो उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। कैसे खिसक जाएगा दोस्तों? वहां पे एक मुस्लिम वोट बैंक है ममता बनर्जी का, और संदेश खाली में किस टीएमसी नेता पर इल्जाम लग रहा है? वो लग रहा है शेख शाहजहां पे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही नेता है जिसके ऊपर कुछ दिनों पहले ईडी ने रेड मारने की पहली बार जब कोशिश की थी तो ईडी के जो ऑफिसर्स थे और उनके साथ साथ जो पुलिस वाले आए थे, उनकी पिटाई हो गई थी। उसके बाद फिर दोबारा ने ईडी और पुलिस ने प्लानिंग करके उस पर दोबारा रेड मारी। ठीक है, ये उस नेता पे है। और दोस्तों ये नेता वही है जिसके बारे में ममता बनर्जी कहती कि वो बड़ा ही भला मानुस है, वो लोगों के भलाई के लिए काम करता है, और काफी सारी बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी उस नेता के बारे में कह चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस औरत की बात सुने, ठीक है, जो পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের নাম মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, जो वो अपना তারপরে दर्द बयान कर रही है, वो औरत कह रही है कि हर रोज ये लोग औरतों को उठा के लेके चले जाते हैं, और वो ये भी कह रही है कि वो पार्टी ऑफिस में उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रही है कि तब तक उनको वो रखते हैं वहां पे जब तक वो उन औरतों से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स है, आपने सुना ही होगा अभी कि किस तरह से वहां पे हिंदू औरतों का शोषण किया जा रहा है, वो भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि कहते हैं कि वो मां मानुष माटी के लिए लड़ते हैं। शायद से मुझे नहीं लगता कि कभी किसी एक नेता का इतना बड़ा चरित्र खराब हुआ होगा पॉलिटिक्स में, और ये ममता बनर्जी के लिए कहा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जब इस मुद्दे को उठाया गया तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया, उनको पिटाई की अच्छे से, काफी ज्यादा खून बहा। मतलब ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। মাথাটা ধরো দেখি বৌমার দেখি কোন জানি খুলতে হবে না
आए चुप कर, आए चुप कर, चुप कर। सॉरी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद और दोस्तों ये भी देखने की बात है कि जो इसमें अधिकतर जो लोग भुगत रहे हैं वो दलित समाज से आते हैं। आप समझ सकते हैं, दलित समाज से आते हैं, जबकि भारत में पूरी पॉलिटिक्स घूमती है दलित समाज के ऊपर, उसके नाम के ऊपर। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो कोई भी पार्टी कहीं पे भी दिखती नहीं है। भारत में अगर देखा जाए कहीं पे भी कुछ हल्का सा ही बात हो जाए तो भीम आर्मी वाले ममता क्या बोलते हैं, मायावती की पार्टी, सारी दुनिया की जितने भी पार्टीज हैं सब के सब उठ खड़े होते हैं। लेकिन इस मुद्दे को, इस संदेश खाली के मुद्दे को कहीं पे भी कोई भी आवाज नहीं उठा रही है। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत आवाज उठ भी रही है तो वो भी ट्विटर और सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पे उठ रही है। और ये नहीं पता है कि कब तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस मुद्दे को उठाएगा। अगर वो इस मुद्दे को उठाता है मेन स्ट्रीम मीडिया, तभी अधिकतर लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और मुझे नहीं लगता है जिस तरह से ममता बनर्जी और उनके लोगों की पकड़ है मीडिया पर, ये सारी बातें सामने नहीं आने वाली हैं। एक कहावत है, एक मूवी में कहीं पे एक बात कही गई थी कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। वो सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन अभी भी वो सिस्टम पूरी तरह इनके हाथों में जकड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और दुआ कीजिए कि इन दलितों की सहायता करने के लिए कोई तो आए, कोई तो गोपाल पाथा जैसा आदमी आए वहां पे, जो इन औरतों, इन हिंदू औरतों और हिंदू आदमियों की सहायता कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।